नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जानते हैं कि एक जिम्मेदार देश में एक जिम्मेदार नागरिक को किस प्रकार का मतदाता होना चाहिए। दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद काफ़ी लंबी दूरी तय की हमने, 70 साल से अधिक होने चले। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसके अनुसार धीरे धीरे लोकतंत्र हमारा मजबूत होता जा रहा है। पहले लोग लगता था कि ऐसे जो संविधान बनाया गया उसमें ऐसी संकल्पना की गई कि हमारा देश अनेक भाषाओं से, अनेक नस्लों से, अनेक जातियों से, अनेक धर्मों से, अनेक सांस्कृतिक समूहों से बना हुआ है, तो यह बट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ एक विदेशियों या फिर जो समाज शास्त्री लोग हैं या बड़े बड़े अध्ययन करता है पश्चिमी देशों को, उनको ये चीजें आश्चर्य करने लगी कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत एक कैसे है। और आज भी देखिए चाइना और इंडिया का अगर इशू चल रहा है तो पूरे भारत के लोग एक हैं कि वो चाह रहे हैं कि चाइना को बॉयकॉट करें, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं है। सपोज दैट कि अगर एक 20,000 की क्वालिटी की फ़ोन मिल रही है और उसी क्वालिटी की फ़ोन 10,000 में मिल रहा है चाइना में, चाइना वाला फ़ोन जो है, लेकिन उसकी क्या होती है, तुलनात्मक रूप से वो बाद में पता चलता है, क्वालिटी तो खैर कम होती ही है, लेकिन सस्ता मिल जाता है लोगों को। 4G मिल जा रहा है, अच्छे फीचर्स मिल जा रहे हैं, 4GB 6GB का रैम मिल जा रहा है, तो वो लोग उस ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप देखेंगे एक महान विद्वान ने कहा है कि अगर आप विश्व का भ्रमण नहीं कर सकते हैं तो आप भारत का भ्रमण कीजिए। तो मैंने ये चाइना का एग्जाम्पल क्यों दिया? मैंने चाइना का एग्जाम्पल इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारा सबसे शक्तिशाली पड़ोसी देश है और उससे ये हमेशा आशंका रहती है कि भारत मेरे से आगे निकल गया तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। तो वो लोग भी जो है नॉर्थ ईस्ट का प्रोविंस है, उसमें हाल फिलहाल में आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उसके बाद आपका त्रिपुरा है, नागालैंड है, इस तरह से जो राज्य हैं उनमें ऐसा जो इतनी ग्रुप है जो चाहते हैं भारत से अलग होना, उनके पास चाइनीज हथियार पाए गए हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। अगर चाइनीज हथियार पाए गए हैं तो उसमें चाइनीज हथियार कहाँ से आए होंगे? अब दोस्तों देखो, जब ये मतदाता और ये सरकार चुनने की बातें हैं, मैं चाइना का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप चीज़ों को जमीन से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रिलेट कर पाएं। हम लोग क्या होता है कि सरकार कोई आती है, वो धर्म के रूप में लोगों को बांटती है, आपको भी पता है बांटती है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेवारी है कि धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करे? वो आप सोचना इसे, ठीक है। जैसे कि दो महान पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, एक जिम्मेदार और एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते इंसान को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। जिस तरह गाड़ी का गियर जिसमें न्यूट्रल रहता है ना, न्यूट्रल, जहां अच्छाई दिखे वहां अच्छा बोलो, जहां गलत है वहां गलत बोलो। किसी भी दल का, एक समझदार और शिक्षित व्यक्ति का महत्व यह है दोस्तों कि किसी भी दल के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। उसके काम के आकलन, उसकी नीतियों और जो उसने काम किया है और जो उसका रिजल्ट आता है उसके अनुसार उस पार्टी की आकलन करनी चाहिए। हमें, अगर मैं आपसे पूछूं, आज 60 करोड़ युवा है, बेरोजगारी दर सबसे चरम सीमा पर है, किसी को नौकरी मिल नहीं रही, और भी जितने नौकरीज हैं या फिर सर्विसेज हैं, जैसे IAS के पोस्ट 2014 में ऐसे माने जाते थे कि लगभग 1300 से 1350 पोस्ट थे, अभी लगभग 800 आ गए हैं। तो ये आबादी बढ़ रही है तो पोस्ट कैसे घट रही है? आबादी बढ़ने के बाद तो पोस्ट की डिमांड और होनी चाहिए, और क्षेत्रों में गवर्नमेंट नियुक्तियां कम हो रही हैं, तो भाई इसका क्या कारण है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उसे ऐसे अन्यथा में ना ले। ये एक न्यूट्रल भाव से है, चाहे वो कांग्रेस भी रहती तो बिल्कुल, चाहे वो AIADMK रहे, वो चाहे वो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, चाहे वो पंजाब की कोई पार्टी रहे, चाहे कश्मीर की कोई पार्टी रहे, अगर आप एक योग्य जिम्मेदार देश के नागरिक हैं तो ये आपका हक है, संविधान में वर्णित किया गया है। आपको अच्छी सड़क, अच्छी स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा, मौलिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार से दूरी, ईमानदारी, हर चीज़ों में आपको सहयोग दिया जाए। क्यों दिया जाए? आप कुछ भी सामान खरीदते हो, चाहे माचिस के डिब्बी से लेके आप BMW तक खरीदते हो, उसमें भारी मात्रा में सरकार को टैक्स जाते हैं। जैसे कि एक अगर आप AC खरीदते हैं 30,000 का, तो उसमें तकरीबन आपके टैक्सेस जाएंगे, एक अनुमान में बता रहा हूँ, 1500 से 2000 रुपये GST में चले जाते हैं। एक AC, आबादी कितनी है आप देख लो, और लगभग मेरे ख्याल से इंडिया में कम से कम, मेरे अनुमानता
10 करोड़ लोग एसी यूज करते ही होंगे। ये तो सिर्फ एसी की बात हो गई, फिर कार हो गए, फिर महंगी कारें हो गई, और चीजें हो गई, सेलफोन हो गया, बुक्स हो गए, कॉपीज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के सामग्री हो गए, सब में देते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब हम पैसे दे रहे हैं तो उनसे डिमांड करें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें? अगर मैं 2 चीजों को कह देता हूं कि विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, देश की प्रगति, साफ सुथरा पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चाहिए आपको, या दूसरा में धर्म चाहिए? धर्म किसके द्वारा बनाया गया है? क्या सरकार के लिए, कि सरकार का काम है विकास करना? इन चीजों को क्या होता है कि जो साधारण मीडिया है उन चीजों को प्रमोट करती है। राम जी की, या फिर हनुमान जी की, या फिर अल्लाह की, या फिर ईसा मसीह की, या फिर गुरुद्वारा, उसकी मनोकामना पूरा करने के लिए हम लोग हैं, और उनकी सेवा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग ईश्वर की रक्षा करें? क्या हमारी क्या इंसान की इतनी क्षमता है कि वो एक ईश्वर की रक्षा कर सकता है? इसी गलतफहमी में जीते रहते हैं। तो मेरा एक व्यक्तिगत मामला है दोस्तों ये, कि एक और नेशनल लेवल की पार्टी होनी चाहिए जिसका मेन उद्देश्य रहता है विकास की राजनीति। कि आप आए, आपने क्या दिया? मैंने इन क्षेत्रों में अच्छी सड़कें दी, क्षेत्रों को हरा भरा बनाया, लोगों को निरोग किया, अच्छे अस्पताल बनाए, अस्पताल की फैसिलिटीज दी। जो बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में काफी दूर दूर जा रहे हैं, मैंने स्कूल खोला, वहां टीचरों की नियुक्ति की। ये होता है राजनीति, इसी तरह होनी चाहिए। अगर जिस दिन जनता ने ये ठान लिया ना कि भैया हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मुझे विकास दो, आपने क्या किया, ये चीजें दी, दूसरे पार्टी ने क्या किया, ये चीजें दी, उसमें आप आकलन करो सबसे अधिक किसने दिया, और फिर उसे जिताओ, चाहे वो कोई पार्टी हो। इट डजेंट मैटर दैट इट इज बीजेपी, कांग्रेस एंड सम ऑफ द रीजनल पार्टीज, इट डजेंट मैटर। कास्ट वोट ऑन दैट पार्टी हु इज सीरियस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो अपने देश की प्रगति के लिए बहुत ही संवेदनशील है और सीरियस है, उसे वोट डालें देश की प्रगति में। और हम लोग ख्वाब देख रहे हैं 2050-60 में चाइना से अगर होता है तो हम लोग लगता है चाइना को हरा दे। तो क्या इन चीजों के मसलों में अगर हम लोग उलझ के रहें तो विकास हो जाएगा? आप चलो डेली धर्म 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 करते रहो, तो क्या उससे आपके बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी, उसे रोजगार मिल जाएगा? तो ये एक वीडियो थोड़ा सा मैंने बोला, ठीक है, हो सकता है बहुत लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं किसी पार्टी, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, अगर भोजन ही खाने के लिए ना हो, रोजगार ही ना हो, तो धर्म आप समझ जाओ, उसके आगे आप खुद ही आकलन हो। आपको विकास दे दिया जाए और धर्म दे दिया जाए, तो दोनों चीजें, हम धर्म की आवश्यकता है, वो धर्म और सृष्टि ने क्यों रचना की? जब हमारे पास उम्मीदें खत्म हो जाए, लोग होता है ना कभी हार जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या, तो उस समय की चीजें के लिए है कि आप प्रार्थना करें ईश्वर से, हे ईश्वर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मेरी मनोकामना पूर्ण करे, हे ईश्वर मेरे दुख है, ये समस्या है, उसको दूर करें। उस समय के लिए, ना कि आप दिन भर इसी में डूबे रहें। और याद रखिएगा कि इंसान जो है ना, विज्ञान, उनकी अभी तक इतनी भी काबिलियत नहीं हुई है कि वो एक हार्ट का निर्माण कर चुके हैं जो पंप करता है, और जिससे आप माना जाता है जीवन उसी से पंपिंग की वजह से आप ऑक्सीजन लेते हो और रिलीज करते हो। और 1-2 हार्ट बना लेने से और आर्टिफिशियल चीजों का, मान ले ऐसा सुनने में आया कि आर्टिफिशियल मसल्स साइंटिस्ट ने बना दिया है, तो उन चीजों का क्या करेंगे हम? क्या वो नेचुरल चीजें जो प्रकृति ने मुझे दी है, जन्म के साथ ये जो मसल्स दिए हैं, ये जो त्वचा या आंखें दी है, वो चीजों का विज्ञान कर सकता है? देखिए, विज्ञान है, हमें उसे पालन करना चाहिए, उस ओर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाने का ना प्रयास करें। प्रकृति बहुत पुरानी है हमसे, हमारे संकल्पना, हमारे सोच से भी काफी पुरानी है। तो अंत में बस यही कहना चाहता हूं, जो दल विकास को प्राथमिकता दे, चाहे वो कोई भी हो, उसे वोट डाले। और जो धर्म है ना, हम लोग बटे हुए इसीलिए वो लोग बांटते हैं। इन चीजों को छोड़े, आप इन चीजों को छोड़े, बोले भैया मुझे धर्म हम लोग देख लेंगे, आप विकास दो, आप स्कूल बनवाओ, आप रोजगार दो, आप सड़कें बनवाओ, किनारे किनारे लोगों को बैठने के लिए आवास बनवाओ, आसपास कॉलोनी उसके पास पार्क होने चाहिए, छोटे मोटे तालाब बनवाओ जहाँ बच्चे आसपास खेल सकें, उनको मुहैया दो। स्कूल में मिड डे मील चलाया जा रहा है, उसमें भोजन अच्छी क्वालिटीज की दो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू।